इस वक्त दुनिया को देखे, हमने अकेले नहीं जीना। हम कोई छोटी कौम है, हम भी बड़ी कौम है, लड़ेंगे। वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इज अ डोनाल्ड ट्रंप नाउ। या दुनिया तीसरी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी। यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार, जी हां, यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार सरेंडर किए थे। हमें सोचना पड़ेगा कि अमेरिका पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत बड़ी कौम बन रहे थे और हमें रोक लिया। बिल्कुल ठीक। हम गुलामी से निकल गए थे और हमें गुलामी में डाल दिया। बिल्कुल ठीक। हम किसी से वो नहीं है, कम नहीं है, हम ग्रेट बन रहे थे, दरमियान में वो ग्रेट बनने का रास्ता रोक दिया गया। क्यों बातें कर रहा है वो अमेरिकी सदर के साथ? ये लड़ाई तो चल रही है, जोर शोर से चल रही है। उन्होंने कहा 1000 साल तक हम इंडिया से जंग लड़ेंगे। 1000 साल लोगों ने सुना, ओ तेरे की 1000 साल लड़ेंगे हम। 71 की बात वही भुट्टो साहब शिमला में बैठे हुए उनसे इंदिरा गांधी साहब से वो कर रहे थे, उनसे मुआहदे कर रहे थे, पॉपुलरिज्म की बुनियाद पर वोट तो लेकर आ गए थे। फिर क्या हुआ, आपने फिर उस 77 के इलेक्शन में धांधली के इल्जाम ला के इतना पॉपुलर लीडर इंदिरा गांधी साहब जिन्होंने 71 की वार जीती हुई थी, वो 3 साल बाद इलेक्शन हार गई थी। सर कोई सोच सकता था? इधर आप पॉपुलैरिटी की वेव देखें, वक्ती तौर पर आती है कि लोग आपके पीछे लग जाए। जंग जीती हुई इतनी बड़ी वो 77 का, उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन करवाए थे बाद में इमरजेंसी वगैरह के बाद वो इलेक्शन हार गए थे। कोई सोच सकता था 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, उसकी नेहरू की बेटी जो है कांग्रेस की लीडर, वो इलेक्शन हार की पॉपुलरिज्म था, सारी चीजें उड़ गए, हवा उड़ गए। ठीक है, 2 साल बाद दोबारा जीत के आ गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका का जेलेंस्की के साथ नौकरों जैसा बर्ताव देख अब भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि कहीं पाकिस्तान का हाल भी अब यूक्रेन जैसा ना हो जाए। दोस्तों लंबे समय से पाकिस्तान दुनिया भर में अपने एटमी मुल्क होने का ढिंढोरा पीटता आ रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि जिस तरह अमेरिका ने 90 के दशक में यूक्रेन के एटम बम खत्म करवा उसे आज रूस के हाथों बनने के लिए अकेला छोड़ दिया, ठीक उसी तरह अमेरिका अब पाकिस्तान के एटम बम खत्म करवा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान की हालत पहले ही भिखारियों से कम नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का तो ये भी मानना है कि कहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ अरब डॉलर देने का वादा कर दिया तो पाकिस्तान खुद ही अपने एटम बम खत्म कर देगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका के सख्त रूप पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। लोगों को लगा ये ठीक है यार, अंदाजा करें, लोगों को सोच देखें जरा। एक कॉमेडियन, एक कॉमेडी जो करता था उसको उठाया, पॉपुलर, उसने गुफ्तगू, ये टाउट है फलाने, हम लड़ेंगे, हम बड़ी अजीम कौम है, उसको सदर बनवाया, उसने लाखों उसे बर्बाद करके रख दिया पूरे यूक्रेन को। 1000 लोग मारे गए, लाखों दर बदर है, और खुद बैठे झटकियां खा रहे हैं उसे। तो कहा ना ट्रंप ने, जा लड़। उसने कहा तूने ये करने हैं यहाँ पे सीज फायर करने, वहां करना ही, वहां फिर जा लड़, हम नहीं होते। तो झटकियां सुनी ना आपने, बिल्कुल पॉपुलर। अच्छा, हमारे यहाँ भी ये कुछ हुआ, लोगों को ये बताया जाना कि जनाब हम बहुत बड़ी अजीम कौम है, हम गुलाम थोड़े हैं। खान साहब ने जहाँ नारा मारा जी, इमरान खान साहब ने, हम गुलाम थोड़ी हैं। लोगों ने कहा वाह जी खान साहब की क्या बात है। मोदी साहब सर, उन्होंने कहा जनाब हिंदुत्व के पे चले गए। उन्होंने कहा दुनिया का अजीम तरीन मजहब जो है ये सारा हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, हम ही हम हैं। उसके बाद जो कुछ उन्होंने वहाँ पे किया वो ठीक है, इतना बड़ा मुल्क है, मुआशी तरक्की के भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उन्होंने भी तो एक सेकुलर, जो ये कांग्रेस का सेकुलरिज्म का नारा था या इंडिया सेकुलर स्टेट थी, उन्होंने उठा के उसको कन्वर्ट कर दिया एक मजहबी रियासत में। और वो ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो सकता है तो हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों नहीं हो सकता। ये नारा भी बड़ा बिका और हम इतराज भी नहीं कर सकते। हम क्यों इतराज करें भी, हमने तो इस्लाम के नाम पर लिया हुआ है। अगर वो आज हिंदुइज्म के बनाना चाहते हैं बनाए, हिंदुइज्म का नारा उन्होंने वहां लगाया। सर आप चले जाएं जरा इधर बरतानिया, ये हो गया आपका बोरिस जॉनसन, उसने ब्रेक्जिट के पीछे पड़ गया। उसने कहा ये तो यूरोप हमें लुट के खा गया, ये तो बड़े इंतहाई फारिग लोग हैं, ये जो आपके वजीर आजम है, ये आपकी पार्टी हैं, सारे के सारे ये जो आपके ये बैठे हुए हैं, इनको हटाएं और हम इसको ब्रेक्जिट करवाएंगे। उन्होंने जनाब वो करवा लिया, उस पर लोगों को इतना पीछे लगाया कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी। उन्होंने ब्रेक्जिट पे रेफरेंडम करवाया और डेविड कैमरॉन साहब वो हारे और इस्तीफा दे के घर गए। बोरिस जॉनसन उनका बना वजीर आजम। आज सारा बरतानिया रो रहा है कि हमने ब्रेक्जिट पे हमने गलती की थी। इसी तरह ट्रंप साहब ने किया, उन्होंने कहा जनाब हम आपको ये अमेरिका को, विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लोगों को लगता है यार ग्रेट अगेन, ये जरा देखना लोग कैसे, मतलब कोई मुझे कहेगा रऊफ साहब आपको हमने पॉलिश करके ना दुनिया का हैंडसम बंदा बनाना है, ग्रेट बनाना है पूरे, तो मेरा भी दिमाग खराब होगा लामा साहब के, पता नहीं मैं क्या करने वाला। हर बंदे ने जब आपने ये कहा कि हम गुलाम थोड़ी हैं, तो मुझे भी फील हुआ कि हम गुलाम थोड़ी हैं यार, जो आज जाते हैं एब्सोल्युटली नॉट। उसने कहा हम आपको ग्रेट बनाएंगे बादशाह। उसने पत्नी देखो 2 दफा इलेक्शन जीत के आ गए ट्रंप साहब, हालांकि पूरा उन्होंने अमेरिका डराया हुआ है, पूरी दुनिया को डराया हुआ है। बिल्कुल। सो ये जो नारे होते हैं ना, फैंसी स्लोगन्स, बिल्कुल
पॉपुलरिज्म ये वक्ती तौर पर काम करता है, लेकिन याद रखें लास्ट बात जी, पॉपुलर लीडरशिप, ये आम आदमी मुझसे नाराज हो जाएगा, पहले मादत था, पॉपुलर लीडरशिप हमेशा तारीख में कोई उठा के देख रहे, मैं लंबी आपको तारीखें बता सकता हूँ, अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने मुल्कों को, अपने सोसाइटीज़ को नुकसान देते होते हैं। ये जमहूरियत के लिए भी ख़तरा होते हैं, ये ह्यूमन लिबर्टीज़ के लिए भी ख़तरा होते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी ख़तरा होते हैं। अल्टीमेटली ये डिक्टेटर बनते हैं, अल्टीमेटली ये कल्ट बनते हैं, ये गुरु बनते हैं, ये भगवान बनते हैं, जिन पे बात करना, जिनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन के बारे में ज़बान खोलना एक जुर्म समझा जाता है। उसकी सज़ा फिर जो है ना वो फिर फाशिज्म की तरफ जाते हैं। ये पॉपुलर लीडरशिप अल्टीमेटली इट लीड्स टू फाशिज्म, कि जो इन पे बात करेगा, इनकी गलतियां बताएगा, उसकी फिर खैर नहीं है। ये मैंने आपको 4-5 आपने बहुत शानदार तरीके से पूरी वर्ल्ड का सिनेरियो बयान करते हुए उसका जो एंड रिजल्ट था वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दिया। मुख्तसर है आपका कमेंट इसी के हवाले से इस सेगमेंट में ज़रूर लेना चाहूँगा। जो फिर पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलरिज्म का एक तवील एक सिलसिला चलता रहा और आजकल वो भी एक लॉजिकल एंड की तरफ जाता हुआ अब दिखाई दे रहे, तो जो आलमी सिनेरियो आपने हमारे सामने पेश किया, तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉपुलरिज्म की वेव थी, अल्टीमेटली वो भी अपने से नेचुरल एंड की तरफ इसी तरह ही जाएगी। मेरा नहीं ख्याल है कि अभी इतनी जल्दी जाएगी। आप कह रहे हैं ना कि वो नेचुरल उस पर जा रही है। लोगों को एक दफ़ा इस अजाब और तकलीफ से गुजरना पड़ता है, ये जहन में रखा। ब्रेक्जिट हुआ, पॉपुलरिज्म था जी, वो गुजरे हैं, वो अभी गुजर रहे हैं वहाँ से। उसकी वजह से महंगाई, दूसरे इशू, इस प्रॉब्लम में है वो, वहाँ पर जॉबलेसनेस बड़ी है ब्रिटेन में। यूक्रेन में पॉपुलर एक लीडर वो लेकर आए ज़ेलेंस्की, उसने हज़ारों बंदे मरवा दिए हैं और लाखों दर बदर हुए, पूरा तबाही फिर गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अब वो कैंपों में बैठे भीख पे गुजारा कर रहे हैं। कभी उनको ब्रिटेन पैसे दे रहे हैं, कभी यूरोपियन दे रहे हैं, कभी अमेरिकन दे रहे हैं, ताने भी दे रहे हैं कि तुझे रोटियां खिला रहे हैं हम तुझे, और तुम्हारी रोटियां ज़ाया कर रही। ये पॉपुलिज्म का वहाँ पे। इसके बाद आपने उनको देखा वहाँ पे, ये क्या, ये अमेरिका में, अमेरिका विल फेस प्रॉब्लम। अभी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था चीज़ों के, अमेरिकन सोसाइटी बड़े बुरे तरीके से पोलराइज्ड हो रही है। वहाँ पर जिस तरह लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, चीज़ें की जा रही हैं, ऐसा ऐसा इसका रिएक्शन है। पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी की आप बात बता रहे हैं कि हमने मजीद भी कीमत चुकानी है। यस, मेरा ख्याल है आपको एक दफ़ा ये ज़ेलेंस्की वाला मॉडल लेना पड़ेगा। खान साहब की पॉपुलैरिटी उस वक्त ख़त्म होगी पॉपुलिज्म की, अभी नहीं है। वो पॉपुलर हुए, अब ज़्यादा हुए निकलने के बाद। जिस तरीके से चीज़ें हैंडल की गई हैं कि लोगों को लगा कि इनको हटा के जिनको लाया गया है वो इनसे ज़्यादा करप्ट थे या बुरे थे। खान साहब की डोज एक दफ़ा इस कौम, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मैंने कभी कहा है, एक दफ़ा इस कौम को ना खान साहब का 5 साल का अरमान पूरा करने दें, ना रोकें। ये थोड़े से ना, ये पेनफुल लेसन्स होते हैं, पेनफुल चीज़ें होती हैं, तबाहियाँ होती हैं, बर्बादियाँ होती हैं, हुई हैं। हिटलर ने भी की हुई है सर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई, वो भी पॉपुलर लीडरशिप थी। सो ज़ेलेंस्की मॉडल जो है, या आपका जो ब्रेक्जिट है, इंडिया में हम देख रहे हैं जहाँ पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म बड़ा है, वहाँ पर लिंचिंग वगैरह, सेकुलरिज्म की उन्होंने साइड पर उठा कर रख दिया, हिंदुत्व को लेकर आए हैं। सो ये पेनफुल हैं। इस कौम का जो अरमान है, दुख है, दर्द है कि हम बहुत बड़ी कौम बन रहे थे और हमें रोक लिया। बिल्कुल ठीक। हम गुलामी से निकल गए थे और हमें गुलामी में डाल दिया। बिल्कुल ठीक। हम किसी से वो नहीं है, कम नहीं है। हम ग्रेट बन रहे थे, दरमियान में वो ग्रेट बनने का रास्ता रोक दिया गया सर, उस रास्ते को बहाल किया जाए। इस वक्त दुनिया को देखें, हमने अकेले नहीं जीना, हमने दुनिया के साथ जीना है। इस वक्त अमेरिकी सदर का, ट्रंप का, रूसी सदर पुतिन को दोस्त और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को नीचे करना और पुतिन से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, क्यों? मगर कमजोर यूक्रेन सदर के पीछे खड़ा कौन है, इसको भी देखना है। क्यों बातें कर रहा है वो अमेरिकी सदर के साथ? ये लड़ाई तो चल रही है, जोर शोर से चल रही है। चाइना और रशिया सिर्फ, नाजरीन, इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया में एलाइज अब पैसों पर बनने जा रहे हैं।